यीशु मसीहा मोहब्बत के मारों का है। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी एक अभिनेता को देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल के बाहर रात भर जागते थे, जिसने शुरू में गुमनामी झेली लेकिन फिर ऐसा सितारा बना कि बच्चों के नाम उसके किरदार पर रखे जाने लगे। दोस्तों, आज की कहानी है उस नौजवान की जिसे फिल्मों में आने के लिए न कोई सहारा था न कोई पहचान, लेकिन उसके भीतर था सपना, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। नाम था अमिताभ बच्चन। आज वो सदी के महानायक हैं, लेकिन एक समय था जब उनके स्क्रीन टेस्ट तक रिजेक्ट कर दिए जाते थे। चारों तरफ राजेश खन्ना की दीवानगी थी, धर्मेंद्र की मर्दानगी पर तालियां बज रही थीं, और उसी दौर में एक लंबा दुबला लड़का चुपचाप स्ट्रगल कर रहा था। कुछ फिल्में मिली लेकिन फ्लॉप होती गईं। लोगों को लगता था इसकी आवाज बहुत भारी है, चेहरा बहुत सीरियस है, शायद ये हीरो बनने लायक नहीं। लेकिन फिर आया जंजीर और जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर बदल गई। अमिताभ बच्चन का किरदार विजय ऐसा गूंजा कि हर नौजवान खुद को उसमें देखने लगा। उनकी आंखों का गुस्सा, आवाज का बारूद और चेहरे की चुप्पी, सबने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जो सिलसिला चला वो थमने का नाम नहीं लेता। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, और फिर आई वो फिल्म जिसने सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज किया, मुकद्दर का सिकंदर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल तूफान था। लोग सिनेमा घरों के बाहर कतारों में खड़े रहते थे, टिकट ब्लैक में बिक रहे थे। लोग कहते थे अगर सिकंदर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और सबसे खास बात, इस फिल्म की जान थे अमिताभ बच्चन। सिकंदर के किरदार में उनका दर्द, अकेलापन और मोहब्बत ने लाखों दिलों को तोड़ दिया। उनकी आंखों से बहता आंसू जैसे हर दर्शक की अपनी कहानी बन गया। और जब उन्होंने कहा, रोटी तो हर कोई खा लेता है सिकंदर, मगर भूख को मारना हर किसी के बस की बात नहीं, तो जैसे सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा गया। और फिर तालियों की गूंज। रेखा, राखी, विनोद खन्ना, अमजद खान, निरूपा रॉय और कादिर खान, हर किरदार ने जान डाल दी, लेकिन दिल में उतर गए सिर्फ एक, सिकंदर। और फिर आया संगीत। सलाम है इश्क ओ साथी रे, जिंदगी तो बेवफा है। इन गानों ने जैसे हर दिल को छू लिया। लता और किशोर की आवाज में वो जादू था जो अब भी सुनते ही रूह तक उतर जाता है। दोस्तों, 1 करोड़ की फिल्म ने 26 करोड़ का बिजनेस किया, उस दौर में जब टिकट 2 रुपए की होती थी। सोचिए कितना बड़ा धमाका था वो। और सबसे खास बात ये रही कि वो लड़का जो कभी ऑल इंडिया रेडियो में आवाज की वजह से रिजेक्ट हुआ था, वही आवाज आज भारत की आवाज बन गई। उसकी आंखें, उसके डायलॉग, उसकी चाल, सब कुछ एक आइकॉन बन गया। बच्चे उसके जैसे बनने लगे। लोग अपने बच्चों के नाम विजय रखने लगे, क्योंकि वो अब सिर्फ हीरो नहीं थे, एक उम्मीद बन चुके थे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा जुनून हो तो वक्त चाहे जितना सख्त क्यों ना हो, आपका मुकद्दर आपको ही सिकंदर बना देता है। और जब भी जिंदगी में लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना, जो हार मान ले वो खिलाड़ी नहीं होता, और जो हार को भी जीत बना दे वो कहलाता है महानायक। तो अगर आप भी किसी सपने को जीना चाहते हैं तो चलिए उस सिकंदर से प्रेरणा लें जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, अमिताभ बच्चन।